पूरी दुनिया में अगर कोई हंगामी हालात पैदा होते हैं या किसी कंट्री में कुछ पैसे की ज़रूरत है, जिसमें अगर भूखमरी की बात की जाए या डेवलपमेंट की बात की जाए, जहां पर पैसे की कमी है, उसके लिए एक पूरी दुनिया के 190 मुल्कों ने द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाया है, IMF जिसको शॉर्ट में कहते हैं। बहुत पुराना ये फंड है जिससे बाकायदा मदद भी की जाती है तमाम देशों की। उसी की तर्ज पर टर्की ने एक बड़ा कदम उठाया है। 5 कंट्रियों को मिलाकर के टर्की ने TYF यानी टर्किश इन्वेस्टमेंट फंड बनाया है, जिसमें इन तमाम 5 मुल्कों को मदद की बात कही गई है। एक छोटा सा 5 मिलियन का अमाउंट एक मुख्तस किया गया है, जिसमें टर्की, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान ये 5 कंट्रीज़ हैं, जिनको मिलाकर के ये द टर्किश इन्वेस्टमेंट फंड बनाया गया है। तुर्की राज्यों के संगठन TTT ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। तुर्की, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान और तुर्की, ये तमाम मिलाकर के तुर्की निवेश कोष यानी TYF जिसका एक सदस्य है, ये बनाया गया है, आधिकारिक तौर पर स्थापित किया गया है। आज तक इस्तांबुल स्थित इसका जो हेडक्वार्टर रखा गया है वो इस्तांबुल है, TYF को जो बनाया गया है, और इसका पूरा जो देख रेख का काम है वो टर्की का है। और ये तैयब रजब अर्दोगान की पहल पर ये इस संस्था को बनाया गया है ताकि इन 5 मुल्कों को किसी और पर आधारित न रहना पड़े। अगर किसी तरह के हंगामी हालात पैदा होते हैं तो एक दूसरे की मदद की जा सके। राष्ट्रपति अर्दोगान पिछले मार्च में तुर्की राज्यों के शिखर सम्मेलन के संगठन में इस तरह का मामला उठाया था और उन्होंने ये कहा था कि इस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है और ये एक निवेश कोष बनाने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के से एक दूसरे की मदद किया जा सके। मदद तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म है उसके मुकाबले पर ये एक अपना खड़ा करने की बात कही गई है, क्योंकि पूरी दुनिया में जिस तरह से अब इजराइल और अमेरिका की मुखालफत हो रही है, ज़्यादातर मुल्क मिल करके अब जो इनकी जो दादागिरी है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से डॉलर को अब मान्य नहीं माना जा रहा है कई कंट्रीज़ में और दूसरी करेंसीज़ को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। चाइना जिसमें सबसे आगे है, चाइना ये चाहता है कि उसकी करेंसी को इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता मिले और उसी की करेंसी में जो है वो लेन देन किया जा सके। कहीं ना कहीं अमेरिका इस पूरे मामले को लेकर बैकफुट पर है। इसी तरह से और बहुत सारे संगठन हैं जिसके बारे में लोग पशोपेश में हैं, जहां पर अमेरिका की इजारागारी है, जहां पर अमेरिका की ही चलती है। इन तमाम संगठनों को अब लोग जो है एक ढकोसला मानने लगे हैं और ये मानने लगे हैं कि इस तरह की संस्थाओं में सिर्फ कुछ कंट्रीज़ की चलती है, जिसमें इजराइल और अमेरिका सबसे आगे है। इस मामले में तैयब अर्दोगान ने कहा कि हमने अर्थव्यवस्था, व्यापार और परिवहन और ऊर्जा के क्षेत्र में अपने सहयोग की समीक्षा की है। तो तुर्की दुनिया में एकीकरण के इंजन है। तुर्की निवेश कोष के संस्थापक समझौते पर हस्ताक्षर करना ये हमारे शिखर सम्मेलन की वास्तविक उपलब्धियों में से एक है। जब इसका साइन किया गया तो उस पर अर्दोगान ने ये बात कही थी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि ट्रांसपोर्टेशन, खाने पीने की चीज़ें, बुनियादी ढांचा, सड़क, कृषि, पर्यटन, इन तमाम क्षेत्रों में इस कोष का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। और जिस कंट्री को इस तरह की इसमें जो है किसी तरह की मदद चाहिए होगी फाइनेंशियल, तो वो मदद की जाएगी। तो इसको टर्की के यानी अर्दोगान के इस कदम को पूरी जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो एक बड़ा कदम मान करके चल रही है और शायद इसका दायरा जो है वो धीरे धीरे इसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। कुछ और कंट्रीज़ को इसमें शामिल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जब कोई संस्था बनाई जाती है, कोई तंजीम बनाई जाती है, तो उसका ढांचा शुरू में बहुत छोटा सा होता है, लेकिन धीरे धीरे इस ढांचे को बढ़ाया जाता है। शायद ये 5 कंट्रीज़ हैं, आने वाले टाइम में ये बढ़ करके आगे चले जाएँ, क्योंकि जिस तरह से ये देखने में आ रहा है कि टर्की अपने आसपास के कंट्रीज़ में काफ़ी पैठ बनाता चला जा रहा है और जो एक मुआहिदे की बात की जाती है जिसके बाद उसकी जो समंदर की सीमाएं हैं वो फ्री हो जाएंगी और जिस तरह से उनकी करेंसी डाउन होती चली जा रही है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि उसको हक होगा अपने इलाके में किन जहाज़ों को आने देना चाहता है उससे पैसा ले सकता है। पोर्ट के इस्तेमाल का पैसा लिया जाता है समंदरी एरिया के इस्तेमाल के लिए, क्योंकि अगर हम एशिया की बात करते हैं, एशिया से, मध्य एशिया से और एशिया से अगर यूरोप को कोई चीज़ जोड़ती है समंदर के रास्ते तो वो टर्की से ही होकर जाना पड़ता है। इसलिए ये सारी पाबंदियां जब ख़त्म हो जाएंगी, कुछ ही साल बाकी हैं, तो उसके बाद अर्थव्यवस्था और अच्छी हो जाएगी और पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं टर्की की एक अलग पहचान देखी जा सकती है। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसे चलेगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।